नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 5 का हिंदी का चौथा पाठ पढ़ेंगे, चांद का कुर्ता। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ। सिमरी घाट के बेगूसराय जिले में हुआ था, जो बिहार में है। और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी, मद्रास तमिलनाडु में। इनकी उम्र जो थी 65 वर्ष थी। 65 वर्ष तक इन्होंने अपना लेखन का कार्य किया। व्यवसाय से ये कवि और लेखक ही रहे हैं। ये आधुनिक काल के कवि थे। इनकी जो विधा थी वह गद्य और पद्य दोनों ही थी। इन्होंने कविता, खंड काव्य, निबंध और की समीक्षा की थी। और ये राष्ट्रवाद कवि थे, प्रगतिवाद थे। इन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व अपना योगदान देना शुरू किया और स्वतंत्रता के बाद तक योगदान देते रहे। इन्हें स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित किया गया। इनकी प्रमुख रचना जो है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार। इन्होंने कई सम्मान पाए, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्होंने 1972 ईस्वी में प्राप्त किए और पद्म भूषण पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त किए। तो आइए हम लोग चांद का कुर्ता के बारे में, जो हमारा आज का जो विषय है, कविता है, इसमें चांद अपनी माँ से जिद करते हैं। जैसे आप लोग अपनी माँ से जिद करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसी प्रकार चांद भी अपने माँ से जिद करते हैं कि मुझे माँ मेरे लिए कुर्ता एक सिलवा दो। तो चांद इस अध्याय में चांद के बढ़ते घटते क्रम, इनके जो कला है, जो बढ़ने और घटने का, उसका वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कि चांद अपनी माँ से किन चीज़ों की मांग कर रहे हैं। क्या कहते हैं? हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट करते हैं, जिद करते हैं चांद अपनी माता जी से कि माता मुझे एक ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला क्यों कहते हैं? झिंगोला इसलिए कहते हैं कि उनका जो साइज है चंदा मामा का, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उससे भी ज़्यादा बड़ा, फिर कभी कटते कटते एकदम छोटा हो जाते हैं, कभी बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाते हैं। इसलिए वह अपनी माता से कहते हैं कि मुझे ऊन का एक झिंगोला सिलवा दो। सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। रात को जब मैं चलता हूँ तो हवा जो है ठंडी ठंडी सन करके चलती है और मैं ठिठुर जाता हूँ। उसी तरह यात्रा मुझे पूरी करनी पड़ती है। जब जाड़े के दिन में आप बाहर निकलते हो तो आपको कितनी सर्दी लगती है। तो वही अपने माँ से कहते हैं कि मुझे बहुत ठंडी लगती है, मुझे बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है, जिसके कारण मैं ठिठुर जाता हूँ। मैं इस जाड़े से रोज़ ही मरता हूँ और किसी तरह अपनी यात्रा को पूरा करता हूँ। आसमान का सफ़र यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। आसमान का यह सफ़र जो है जाड़े का मौसम है और मुझे बहुत ही ठंड लगती है। आप तो अपने घरों में रहते हैं, लेकिन चंदा मामा हमारे आसमान में रहते हैं, तो उन्हें आसमान का ही सफ़र करना पड़ता है। उनके लिए तो कोई घर है नहीं, उन्हें बहुत ठंडी लगती है और कहते हैं कि अगर आप मेरे लिए कुर्ता नहीं सिलवा सकती हो इतनी जल्दी, तो एक भाड़े का ही कुर्ता खरीद कर ला दो। बच्चे की सुन बात माता, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोना। बच्चे की अपने माँ जो है चंदा मामा की माता, उनकी बात सुन करके
उन पे बहुत प्यार आता है और कहती है कि तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी बातों को सुन करके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, दुखित भी हूँ, और इतनी प्यारे तुम हो कि तुम्हें किसी की टोना न लग जाए। हे भगवान, मेरे बच्चे को सलामत रखना, कुशल रखना। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ। उनकी माता बोलती है तुम्हें जाड़ा लगती है, ये तो बात सही है, तुमने तो बहुत सही बात कही है, लेकिन मेरे पास एक समस्या है कि मैंने तुम्हें एक नाप में कभी नहीं देखा, कभी घटते घटते एकदम दिखाई ही नहीं देते हो, तो कभी बढ़ते बढ़ते पूरा गोल हो जाते हो। तो इसी बात से मैं डरती हूँ कि तुम्हारा नाप क्या लूं। कभी 1 उंगली भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी 1 उंगली की रहते हो तो कभी 1 फुट में 12 इंच होता है, तो 12 उतना हो जाते हो। किसी दिन बड़ा हो जाते हो और किसी दिन बिल्कुल छोटा हो जाते हो, और किसी दिन दिखाई भी नहीं पड़ते हो तुम तो। इसलिए मैं डरती हूँ। घटता बढ़ता रोज चांद, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखाई पड़ता है। चांद जो है प्रतिदिन घटता रहता है, बढ़ता रहता है, जैसे एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से 15 दिन वह बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो किसी दिन एक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, जिस दिन दिखाई नहीं पड़ता है वह दिन अमावस्या का दिन होता है, और जिस दिन पूरा गोल चांद दिखाई देता है वह पूर्णिमा का दिन होता है। वही माँ कहती हैं कि घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखाई पड़ता है। ऐसा तुम घटते बढ़ते रहते हो, कभी पूरा दिखाई देते हो, कभी पूरा दिखाई भी नहीं देते हो। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तब माँ कहती है कि अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारा किस दिन नाप लूं, अमावस्या को लूं, पूर्णिमा को लूं, एकम को, दूज को। तुम्हारा तो जो 15 दिन का है घटते बढ़ता है, तो किसी दिन तुम एक तो रहते नहीं हो, तो मैं किस दिन तुम्हारा नाप लूं। तो बालक बोलते हैं चंदा मामा कि मुझे एक ऐसा झिंगोला सिल दो, झिंगोला ढीला ढाला वस्त्र सिल दो जो हर रोज मेरे बदन में आए और मैं उसको पहन सकूं। तो चंदा मामा अपनी माँ से इन प्यारी प्यारी बातों को कहते हैं। यही उनकी अपनी माँ से बातें होती है। तो इस जो कहानी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए कुछ शब्दार्थ को देख लेते हैं। हठ यानी जिद करना, झिंगोला ढीला ढाला कपड़ा वस्त्र, भाड़े का यानी किराया का, 1 फुट यानी 12 इंच लंबा। तो आप लोग इस कहानी को कविता को याद कीजिए। धन्यवाद।